यही दुश्मन बन जाएगी। देखिए जरा इसकी शक्ल, चंडाल माँ का बेटा हंस रहा है मेरे ऊपर, मजाक उड़ा रहा है मेरा। वो तो पूरा घर उड़ाता है। ये बनेगा वारिस? मैं माल कुत्तों को ना खिला दूं। तो इसलिए तो मैं तेरे ही देना जो तेरा बंद है। तो खिला देना, अपने भाइयों के बेटों को नहीं खिलाना कुछ भी ना देना है? और मेरा माल जो है ना वो कुत्तों के लिए नहीं है। सुन ले समीर, गल सुन, जिन्नी देर जिंदी है ना तेरी पोफी उत्थे दी फसल चुकेगी, ठीक है? जैसा आपको ठीक लगेगा काका साहब। उसके बाद तू जाने, अल्लाह जाने तेरा नसीब। ये तो इंसाफ है। पटवारी साहब, वकील साहब, आप अभी जरा रुकें। खबरदार जो आपने काका साहब की कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। बस कर, ले अमल भाई, नहीं करना। काका साहब के अगेंस्ट हो गई। मैं भी जिंदा हूँ, खुद अपने फैसले कर सकता हूँ। काका साहब, मैं अपनी जमीन पर किसी को काबिज नहीं होने दूंगी। मैंने इतना कुछ किया है, इतनी कुर्बानियां दी हैं। बड़ी मेहरबानियां ने ताड़ियां, कुर्बानियां ने ताड़ियां हैं। और बेटियों का जितना हक बनता है वो तुम्हें दे दिए। मैंने अभी ये कहा, शरई हक से ज्यादा की तवक्को ना रख। मेरे माल, जमीन, सब कुछ का वारिस मेरा ये अकलौता पोता है और ये बात फाइनल है, फाइनल। होते होते को ना मारना लग जाए। जाओ शाबाश, जाओ ना। होते को या काका साहब को किसी एक वो इंसान हंस के रहा है। पास। कैसे देख रहे हैं? बेटे तू परेशान ना हुआ है मैं पता है। जी काका साहब। इससे बड़ा प्यार करते हैं शुरू से, पहले एपिसोड से ही, है ना? समीर बड़ा प्यारा है। इसके अलावा भी कोई और काम है? हाँ, लो बच्चे, ये लो, हेलो। यहाँ जाके शिकायतें करेगी। यकीनन मेरी फजर के हाथ। आपने मुझे वहां खड़ा हुआ देख लिया था ना? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी दोनों बेटियों के हाथों का लम्स पहचान सकता हूँ। हैरत की बात है, मेरे हाथ हो या सारा के हाथ हो, आप हमेशा पहचान जाते, कभी कंफ्यूज नहीं होते। भाई मान लो तुम्हारा बाप भी इंटेलिजेंट आदमी है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ। अच्छा जी, वो कैसे? ग्लव्स पहन के। मैं फिर भी तुम्हारे हाथों को पहचान लूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्त? ठीक है, शर्त। आ जाओ। हाँ बताओ। शाहजहां, खुद को संभाले, हौसला करें थोड़ा। अपनों की नफरत हो या अपनों से नफरत हो शाहजहां, ये तो पुल सरात का सफर है।
खत्म करते इस सफर को। मत रखें अपने आप को इस कदर अजियत में। कितनी दीदा दलेरी से आई थी उसके साथ। जैसे वही हकदार हो उसका। नहीं शुजान, फजर उससे निकाह नहीं कर रही है, इनकार कर दिया उसने। वो तो बस आपको मनाने के लिए आई थी। बस 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 साइका। वो उससे निकाह करे ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, उसने मुझे धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया। किसी को मर्डर करने को बोलो, कैसे कर देगा? उम्मीद थी मुझे, कितने दिन गलती इनकी है आस में रखा उसने मुझे। तो क्या फायदा हुआ, इतनी स्टडी करते हैं ये। वो सच कहती थी। किसी दिन ग्लव्स पहन के वो मुझे धोखा देगी। वो शर्त जीत गई। उसने वही किया साइका, उसने मुझे धोखा दिया। अपने बाप को धोखा दिया उसने। फजर कहे इनको कि आप छत से उड़ के दिखाओ, घूम के फिर छत पे आ जाओ। कहे नहीं करके दिखाया, धोखा दिया मुझे। वो तो वही बात होगी, सही बात है। मर्डर करने को बोलेगा अपनी किसी को, कोई कैसे कोई करता है? करेगा ही, कैसे कर देगा? है तो अपनी बेटी, माफ कर दे। कोई नहीं, चल तू तो कर दे। ओ मैं क्या माफ कर दूं? मेरे माफ करने से हो जाएगा? लड़कियां चाहे कितनी भी जान वार लें, कुछ भी कर लें, बाप ने तो बेटे को ही वारिस समझना है ना। बाप का प्यार, बाप की इज्जत ने सिर्फ मेरे कदम क्यों बांधे? बेटा तो बैठ गया ना, पाली उसने अपनी मोहब्बत, खाली हाथ रह गई मैं। जिस बाप के लिए सब कुछ किया, आज उसने सबसे कीमती जमीन उसी बेटे, उसी लड़की के बेटे के नाम कर दी। मुझे भी भाग के शादी कर लेनी चाहिए थी, आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता। आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ काका साहब, ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ। मेरी कुर्बानियों के बस कोई एहसास ही नहीं। मैं तो इनके नाफरमान बेटे से भी गई गुजरी रही। इसको डांट देगी। बीबी जी, तो की है? वो काका साहब कह रहे हैं कि आप आकर उन्हें दवाई देते हैं। देगी नहीं। उन्हें जाके कहो कि ये जिम्मेदारी भी ना अपने पोते पे डाल दें। हैं जी? है जी की मतलब? देरी हो गई है क्या?